दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। 12 किताबें हैं मेरी, एक हिंदी में और 11 इंग्लिश में। आप उनको पढ़िए। विजय कुमार पाल के नाम से गूगल सर्च करेंगे। इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाय विजय कुमार पाल, देखेंगे तो सारी किताबें अपने आप खुल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम द्वितीय अध्याय मनुस्मृति का 160 श्लोक हम कल पढ़े थे और हमने गुण और दोष के आधार पर मनुस्मृति का हमने समालोचना की है। जहाँ वो गलत है उसको गलत ठहराया है, जहाँ सही है उसको हमने स्वीकार भी किया है। फिर भी ऐसी चीज़ें जो जन्म के आधार पर दूसरों को नीचा ठहराए, इसलिए मनुस्मृति उसी तरह खारिज है, मानने योग्य नहीं है। जिस प्रकार की 1000 लीटर दूध में एक बूंद जहर मिला दिया जाए तो वो पीने के योग्य नहीं होता, वो जहर ही बन जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो मनुस्मृति जहर हो गई है। इन ऐसी अच्छी बातों का फ़ायदा नहीं है। अगर कोई भी गलत बात किताब में है तो किताब अधम हो जाती है, नीच प्रवृत्ति हो जाती है। तो दोस्तों, द्वितीय अध्याय मनुस्मृति का श्लोक नंबर 161 से शुरू करेंगे और आज 250 तक जाएंगे। ये किताब बहुत लंबी है, अभी 67 पेज है, 509 पेज की किताब है। क्योंकि फिर हमें बुद्धिज़्म के जातक कथाओं का भी पाखंड का पर्दाफाश करना है। फिर भी एक बात मैं कहूँगा कि सनातन वैदिक धर्म में जो वसुदेव कुटुंबकम है, जब पूरा संसार ही हमारा परिवार है, तो ऊंच नीच की भावना अगर है तो वो खारिज करने योग्य है। इसलिए मनुस्मृति किताब सवर्ता अयोग्य किताब है, धारण करने योग्य नहीं है। पढ़ते हैं जी 161 से। न रुतुदम स्यादोर्तो अपि है न परद्रोह कर्मदि ययास्योदिजते वाचा नालक्यातामि दूरे यतुः सम्मानादम ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजयते विशदिवम् अमृतस्यैव चाका देक्षदौ मानस्य सर्वदा सुखम हवमत सेते सुखम च पृथ्वी बुध्यते सुख चरति लोके इसमिन् वमन्ता विनश्यति। अब इसका हिंदी अर्थ और साथ साथ समालोचना। बहुत दुखी होने पर किसी को मरवेदी वचन नहीं कहने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जिसमें किसी दूसरे की हानि होती हो ऐसी बात का विचार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जिससे इस बात को नहीं मानेंगे लोग, ब्राह्मण इस बात को तो मानेंगे हम उच्च है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लार से पैदा हुए, लेकिन ये नहीं मानेंगे, दूसरों को नीचा बताएंगे। इसलिए मनुस्मृति कंट्राडिक्टरी बात करती है, जिस तरह की कुरान करती है। उस अहित करने वाली बात को भी नहीं कहना चाहिए। सम्मान व सुख का अनुभव न कर विष की तरफ से नित्य डरते रहना चाहिए और अपमान की अमृत की तरह सदा चाह रखनी चाहिए। इस लोक में कमान से जो दुख नहीं मानता वह सुख से सोता है, सुख से जागता है, सुख से विचरता है, उसका अपमान करने वाला नष्ट हो जाता है। अगली। अनेन कर्म योगेन संस्कारतमाता धिजैसने गुरु वचनम सच्चिनिवादम ब्रह्मा धिगिमिकम तपम तपो विशेष ही विधि विविधेर तीव्रतश्चे विधि चोदिते वेदम कृतोष्या धिगंतवः सरहस्यो द्विजनमनः वेदमेव सदा अभियसते तपस्य पयुनुम द्विजोत्तमः वेदोभ्यासो ही विप्रस्य तपः परमिहोच्यते आहेव से नखाग्रेभ्य परम तापते तपः। यह सग्रव्यापी द्विजो अधिते स्वाध्याय शक्ति तो अन्य वेहम यो अन्य धीजते द्विजो वेद मंत्रम कुरुते श्रमम से जीवन सुदृतव मासु गच्छति सा नव्वे। इसका अर्थ, इस कर्म से गर्भाधानादि उपनयन संस्कारों से पवित्र द्विज गुरुकुल में वेद प्राप्ति योग्य तप करे। यार, उपनयन संस्कार ये तो कल्चर का हिस्सा है, कोई अनिवार्य तो नहीं है। ये कोई ऑक्सीजन तो है नहीं कि इसको आप ग्रहण करोगे तभी जिंदा रहोगे। जो अनिवार्य चीज़ होती है प्रकृति से शरीर अपने आप ले लेता है। ये तो एक बंधन बांधे गए हैं और उससे सिवा कुछ नहीं है। आप अच्छा आचरण करिए, सबको बराबर का भाव दीजिए, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है और मनुस्मृति को पढ़कर आप इसको खारिज कर देंगे। द्विजों को तपों से और नाना प्रकार के व्रतों में संपूर्ण वेद उपनिषदों का गान का संपादन करना चाहिए। तप करने की इच्छा से वेद का सदा अभ्यास करें। वेदाभ्यासी ब्राह्मण का परम तप कहा गया है। या ब्राह्मण 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 साले मनु का मुख
सूख गया होगा ब्राह्मण वर्ण करते हुए। तो इसलिए लोग इसको क्यों मानेंगे? जो किताब सर्वथा सबके विकास की बात ना करे, वो किताब नीच और अधम प्रकृति की होती है। और मनुस्मृति भी इसलिए नीच और अधम प्रकृति की किताब कही जा सकती है। जो द्विज पुष्पमाला को भी धारण करके अर्थात ब्रह्मचर्य का नियम ने रखकर भी नित्य यथाशक्ति वेद अध्ययन करता है, निश्चय नक्षिक से परम तक पाता है। जो द्विज वेद को न पढ़कर अन्य कार्य में श्रम करता है, जीता ही वंश के साथ जुड़ता, मतलब सीधा सीधा ब्राह्मण को वेद पढ़ना और कोई काम ही नहीं करना, यानी हराम की खानी है। इसलिए मंदिरों में हराम की खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से शहीद पैदा हो रहे हैं ना, ये कर्म से तो ब्राह्मण नहीं है। फिर जाति और मनुस्मृति में क्या फर्क है? जातिवाद में और मनुस्मृति में दोनों ही की बात है। शूद्र, अरे शूद्र तो मेहनत करता है, वो तो पैर है, मजबूत है। शूद्र के बिना तो ब्राह्मण खड़ा हो सकता है क्या? आपका हेड सिर्फ किस पे रखा है? चलिए मूर्खतापूर्ण बात है। मनुस्मृति एक मूर्खों द्वारा मानी जाने वाली किताब है। मातुर्ग्रे अधिजनम दित्यम मोजि बंधने दिरत्या यगति छायम दिजस्य श्रुति चोदनातम तत्र यदम ब्रह्म जन्माश्य मोजि बंधनम चिहितमम तत्राश्य माता सावर्ती पिता तेवाचार्य उच्यते वेद प्रधानाचार्य पितृ परिचक्षते न हास्मिने युजते कर्म किंजिता मोजि बंधनात्। श्रुति की आज्ञा से द्विज को माता से पहला जन्म, उपनयन से दूसरा जन्म, ज्योति अष्टम आदि यज्ञ तीसरा जन्म होता है। इन तीनों में उपनयन करने वाले ब्रह्म जन्म में सावित्री गायत्री माता आचार्य को पिता कहा जाता है। वेद के अध्यापन से आचार्य को पिता कहते हैं। उपनयन के बिना बालक को श्राद्ध कर्मों का अधिकार नहीं होता। अरे भैया, हम तो सब पढ़ रहे हैं, हमने न कोई उपनयन किया, हमने तो नाम भी अपने बच्चों के अपने हिसाब से रखे हैं। ना भी व्यहरितम ब्रह्म स्वाधीन ने अदौरिते शूद्रेण ही समस्तावतम यावतम वेदे न जायते कीर्तोपन नयन स्यास्य वृत्तादेश निस्मिसते ब्राह्मणो ग्रहण चे विक्रमेण विधि पूर्वकमा यदस्य वीतम चरम यत्र सूत्रम याचे मेखला यो दंडो यत्ते वसन तत् तदस्य वृत्तो अस्पि सेवेते मासुतु नियमान ब्रह्मचारी गुरु वचनः सत्रिमे योगेंद्रिय ग्राम तपोविर्धम मार्तनम। जिसका यज्ञ पवित्र ना हुआ हो, उसके समीप श्राद्ध कर्म के मंत्रों के सिवाय दूसरे वेद मंत्रों का उच्चारण करे, ये खाने के धंधे बनाए थे। ब्राह्मण को कहा गया तुम काम ही मत करो, वेद पढ़ो। भाई सबको पढ़ना पड़ेगा। आज संविधान ने ये बात की गारंटी दी है, तो संविधान मनुस्मृति से कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उपनयन से पूर्व शूद्र के समान माना जाता है। उपनयन के बाद बालक को व्रत धारण विधि से वेद का अध्ययन कराएं। उपनयन में जिसके लिए जो चरम सूत्र मेखला दंड वस्त्र धारण करने को कहा गया है, वही व्रत में धारण करना चाहिए। गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को इंद्रियों को संयम कर अपने तप की वृद्धि के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचारी के धर्म क्या क्या है, जो सही बात होगी हम सही बताएंगे। नित्यम श्रात वहा शुचि कुर्यादे देवऋषि पितृतर्पणम देवा भरे चरम चेव समाधि दानमेव च वर्जने मधुमासम च गंधे माले रसायन स्त्रिया सुप्तानि यानि सर्वाणि प्राणियाम चैव हिंसनमः अभे मंगलमज्जनम चाद रूपान छत्र धारणम कामम क्रोधम च लोभ च नर्तम गीतवादनम दयूतम च जनवादम च परिवादम तथा अनिर्तमः स्त्रीणा च पृछेड़लभ्य मुघातम परश्य च। नित्य शान से पवित्र होकर द्विज देवता ऋषि कृषि और पितरों का तर्पण देव पूजन होम करना चाहिए। मधुमास सुगंध का पदार्थ पुष्प रस स्त्री सड़ी जैसी वस्तु सिरका इत्यादि और प्राण की हिंसा इनको छोड़ देना चाहिए। अबे सिरका तो यार पेट को सही करता है, तो मनु को मालूम ही नहीं था ना। तेल लगाना, आंखों में अंजन, जूता छतरी, काम क्रोध लोभ नाच गाना व्यर्थ बोलना पर निंदा झूठ बोलना स्त्रियों को देखना छूना दूसरी ये ब्रह्मचारियों के लिए है जी, सबके लिए नहीं है। पेट खराब हो जाएगा ब्रह्मचारी का। सिरका खाने में क्या दिक्कत है यार। एकम संयत सव्रतर न रेतम स्कंदियत के चितम कामाद ही स्कंद्यम रेतो हिनस्ति वर्तमातनम स्वप्रे सिक्तवा ब्रह्मचारी द्विजम शुक्रम कामतमम शास्त्र वा कर्माचार्यत्वा त्रे पुनर्मामी त्रियचम जपेतम उदय कुंभम सुमनसो घोषकृतम मृतिका कुशासनम आहिरे वेद या वर्धनति भेक्त चार हसेरत वेद यज्ञ
हीनाना प्रसताना सर्वकर्मेषु ब्रह्मचार्य हरेद भेचे गृहते प्रियतो अहनवनम गुरुवे कुले न भिक्षेत न ज्ञाति कुल बंधुस्य अलाभे तवे ग्योहना पूर्व पूर्व विजयते है। हमेशा अकेला सोना चाहिए ब्रह्मचार्य को, वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। और ब्रह्मचारी ही पकड़े जा रहे हैं जगह जगह। जो इच्छा से वीर्याभास करता है वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश करता है। अपनी अनिच्छा से यदि विरक्त हो जाए, स्नान सूर्य पूजन करने के पश्चात पुनर्मा मेत्र इंद्र इस ऋचा का 3 बार जप करे। पुनमार में तिचिंद्रियम, जल का घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी को से वस्तु आवश्यकता अनुसार लेकर आए। प्रतिदिन भिक्षा मांगे। वेद यज्ञ से जो हीन नहीं है, अपने नित्य कर्म में प्राण है, उसके घर में ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगनी चाहिए। अपने गुरुकुल में जाति और संबंधियों से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अब यहाँ जाति वेद मनुस्मृति में घुसेड़ दी गई। इसका मतलब मनुस्मृति बहुत बाद में लिखी गई है, वेदों के बहुत बाद, इसलिए किताब त्याज्य है। यदि किसी अन्य से भिक्षा न मिल सके तो पहले को छोड़ दूसरे से भिक्षा मांगनी चाहिए, अर्थात नजदीक के रिश्तेदारों को छोड़ दूर वालों से भिक्षा मांगनी चाहिए। अगला पढ़ते हैं। सर्वव्यापी चरेत ज्ञानम पूर्वोक्तानाम संभवे, नियम है प्रियतो वाचम भी सस्ता स्तुतु वर्जते। दूरादाहित समिधम सन्याध्या विहायसी सायं प्राश्य जुहाता ताभिरग्नि तंद्रितम अकर्त्वा भेज चरणम सामिद्य च पावकम अनातुरम सप्तरात्रम व्यकीर्णिवर्तम चरेतः। यदि धर्म कर्म वाले पुरुषों का गांव में अभाव हो तो सभी गांवों में भिक्षा मांगने जाना चाहिए। महापातकी लोगों को छोड़ देना चाहिए और अपनी वाणी पर सदा संयम रखना चाहिए। दूर से समीधा होम की लकड़ी लाकर ऊंचे पर रखनी चाहिए। आलस्यहीन होकर प्रातःकाल सायंकाल उससे अग्नि में हवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी निरोग होने पर यदि 7 दिन तक भिक्षा न ले सके तो हवन न करे, उसको वकीर्णिवर्तम प्रयाश्चितम करना चाहिए। देखो इससे हमें कोई विरोध नहीं है, ये तो उनकी अपनी मानने वाली बात है और कोई अच्छी बात है, उसको मानना चाहिए। भेक्षेण वत्र येनति ने कांदी भवेत व्रति ही भेक्षेण वर्तिनो वृत्ति रूपा रूपवास समा स्मृतः वृतवदे देवदेते पितरे कर्मण धर्षिवतः काम कामम अभ्यर्थी हो ऐश्वर्यादम वृत्तिमस्य न लुप्यते ब्राह्मण से सवैव कर्मे दुपदृष्टि मनीष्यवा राजनये वैश्यो यस्तवम नेतम कर्म विधीयते। ब्रह्मचारी को भिक्षा मांग कर ही नित्य भोजन करना चाहिए और केवल एक ही घर से अन्न लाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भिक्षा समूह से जो निर्भय होता है व्रत के समान माना जाता है। देव यज्ञ में निमंत्रण हो तो निश्चित पदार्थ छोड़कर यदि एक घर के अन्न का भी तृप्तिपूर्व भोजन करे तो ब्रह्मचारी वस्त्र धारण का व्रत भंग नहीं होता है। इसी प्रकार श्राद्ध में ऋषियों के अर्पण तुल्य भोजन करने से भी व्रत भंग नहीं होता है। लेकिन विद्वानों में यह कर्म केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य के लिए ऐसे कर्म का विधान नहीं है। क्यों नहीं है विधान भाई? उसकी मर्जी जो करे। चोदितो गुणाम नित्य प्रचोदितम एवं वा कुर्या धने यत्नामाचार्य तेषु च शरीरम च वाचम च बुद्धिन्द्रियम मनासी च नियमम प्रांजलिस्तेष्टतम वीक्षमाणो गुरु मूर्खम नित्यमुधृत्य पाणिम स्यात् साध्वाचार सुसमर्थम असत्यमति चौकतः सन्नासिताभिमुखो गृह हीना वस्त्रे सम स्यात् सर्वदो गुरु सन्निधो उतेष्टि प्रथम चास्य चरम चैव समिसेत् प्रति श्रावण संभाषे शयानो ने समाचरेत् नासीनो ने च भुजानो ने तिष्ठ परामुखा। गुरु प्रतिदिन कहें अथवा ना कहें पर अध्ययन और आचार्य के हित में सदा यत्न करना चाहिए। शरीर वाणी बुद्धि ज्ञानेंद्रिय और मन का संयम कर हाथ जोड़ गुरुमुख को देखते रहना चाहिए। ओढ़ने के वश से दाहिना हाथ सदा बाहर रखें और गुरु आज्ञा के गुरु के समक्ष में ओढ़ने के लिए दायां हाथ और जिसका बायां हाथ चलता हो बायां हाथ लगेगा रखें। अर्थात जब गुरु कहें केवल तभी बैठें। ये तो शिष्टाचार है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। गुरु के समय सादा सादा भोजन करें और सदा सादे वस्त्रों पहने। गुरु के पहले जागें और पीछे सोए। ब्रह्मचारी सोता बैठा खाता खड़ा मुंह फेर कर खड़ा हुआ गुरु से वार्तालाप ना करे। वो तो एक शिष्टाचार होता है, हम भी करते हैं और करना चाहिए बड़ों का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आसीनस्य स्थितम कुर्याद भीक्षक्तम तिरष्टतः प्रोदिरम त्या विचरतम पक्षाद धावंस्तु धावतम पराड मुख स्यास्यो मुखो दूरस्थे स्ते चानिकम प्रणव्य तु सनास्य निदेशे चैव दशतम
नीच सय्या अयसनम चास्य नित्य यास्याद गुरु सनिधो गुरोस्तो चक्षु विर्षे ने यथेष्टो सनो भवेता नोदाय हृदय नाम परोक्षमापि केवलम न चेवास्य कुर्वीतम गति भाषितम चेचितम गुरुयोत्र परिवादो निंदा वाप प्रवर्ते करण तत्ते पिता तत्वयो गंतव्य वा ततो अन्यतः परिवादतो खरो भवती स्वावे भवंती निंदका परिभोक्ता कर्मी भवती कीटो भव मतसरी। अभी क्या कहते हैं देख लेते हैं जी। गुरु आसन पर बैठे हों तो शिष्य आसन से उठकर खड़े हों तो उनके पास आकर आते ही सम्मुख जाकर जा रहे हों उनके पीछे दौड़कर बात करनी चाहिए। गुरु पीछे हों तो सन्मुख होकर, दूर से पास बैठकर लेटे हों तो प्रणाम करके, खड़े हों तो समीप होकर आज्ञा सुननी चाहिए। गुरु के पास में बिछौना था आसन गुरु से नीचे रखना चाहिए और उनके सामने मनमानी तौर से बैठना नहीं चाहिए, तो रेस्पेक्ट देना चाहिए, कोई बात नहीं। गुरु के पीछे उनका भी अकेला नाम नहीं लेकर बोले और उनकी बोलचाल से चेष्टा आदि की नकल न करें। जहाँ गुरु निंदा होती है शिष्यों को अपने दांतों को, कानों को बंद कर देना चाहिए अथवा वहाँ से दूर चले जाना चाहिए। गुरु निंदा सच्ची या झूठी सुनने अथवा करने से मरकर गधा और कुत्ता होता है। भाई गधा और कुत्ता भी तो जानवर है, होता क्या है, वो भी तो एवोल्यूशन थ्योरी में बना है, तो ये गलत बात है ना, गधा और कुत्ते को नीच करें। गुरुधन का, और फिर कुत्ता सवारी बना दी तुमने बहरों की। गुरुधन का अनुचित उपयोग करने वाला कृमि और दुष्टा करने वाला कीट होता है। देखो गलत काम तो गलत होता है, मनुस्मृति भी तो गलत काम करती है ना। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और ऊंचा बना दिया, तो मनु खुद गलत है और दूसरों को सलाह दे रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे मैं कहूँ गुड़ खाना खराब है और मैं गुड़ खाता रहूँ। दूरस्थो नाचर्यदेन कुर्दो नांति के स्त्रिया यान सनस्तय सवे म गुरु हावि भावे ते प्रतिभाते अनुवृताते च नासीते गुण सहा स सर्वे चैव गुर्रान की चिदपि कीर्तिये तम। शिष्य को स्वयं दूर रहकर दूसरों के द्वारा गुरु पूजा नहीं करनी चाहिए, क्रोध में भी पूजा नहीं करनी चाहिए, तथा जब गुरु अपनी स्त्री के संग हो तब भी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिष्य यदि आसन अथवा गाड़ी में बैठा हो तो उतरकर गुरु को प्रणाम करे। गुरु के सन्मुख यदि शिष्य की ओर से गुरु की तरफ वायु आता हो प्रतिवातव अथवा गुरु की ओर से शिष्य की तरफ वायु आता अनुवातव, तो शिष्य को गुरु को सन्मुख नहीं बैठना चाहिए। अर्थात इन दोनों अवस्थाओं में गुरु के सामने न बैठकर गुरु की आज्ञा से उनके दाएं बाएं ओर बैठना चाहिए। यदि गुरु कुछ न सुने तो उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अब अगला, गोयम सवोस्राष्टानम प्रसादम प्रसत्रेषु कटेषु च आसीद गुणा सार्थ शिला फलकनो सूच गुर्रो सन्निहिते गुरुवदम वृत्तिमाचरेत् न चानि सृष्टो गुरुणा स्वाम गुरुणा विवादित है विद्या गुरु रुग से मेव नित्ता वृत्ति शव योनि सुहा प्रति से धसुतु चार धर्मादम हितम चोपदिशी तस्वीपी श्रेयसम सु गुरुदम वृत्ति नित्यमेव समाचारेतम गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरुश्चेवे सौ बंधु सह बालम समान जन्म अवशिष्यो व यज्ञ कर्माणि अध्यापन गुरु सुतो गुरु वर्तमान महरति ही। बैल घोड़ा ऊंट की सवारी में, मकान की छत चटाई शिला पाटा और नाव के पर गुरु के साथ बैठने का निषेध नहीं है। गुरु का गुरु समीप आए तो उनका गुरु की समान सम्मान करें। गुरु की आज्ञा बिना अपने माता पिता की आदि को प्रणाम ना करें। अच्छा जी, माता पिता को प्रणाम ना करें तो पैदा होते ही तो गुरु नहीं हो जाता। सबसे बड़ा गुरु तो माता पिता है, यानी कि माता पिता को भी ये हीन दिखा रहे हैं। विद्या गुरु पितादि आदि अधर्म से बचाने वाला हितैषी, इनसे भी गुरु समान ही व्यवहार करें। विद्या तब से श्रेष्ठ अपने से बड़ा सदाचारी गुरुपुत्र और गुरु संबंधी, इनसे भी गुरु के समान व्यवहार करें। गुरुपुत्र अपने से छोटा या समान अवस्था का अथवा यत्कर्म में शिष्य हो तो भी वेद का अध्यापक होने से गुरु के समान नहीं मान्य होता है। अगली आयत श्लोक, उत्साधनम च गात्राणा स्नानोपचेष्टे भोजने न कुर्यादुम गुरुप्रतस्य पाद योस्वान जनम गुरुव्रतम प्रति पूजा स्यु सर्वणा गुरु योषितम। ए सर्वणास्तु सम पूज्या प्रत्युत्थान विवादने अभ्यंजम स्नापनम च गात्रोस्तानमेवं च गुरु पत्नियान कार्याणि केसाना च प्रसादनम। गुरु के समान गुरुपुत्र को उपटन मलना, स्नान कराना और पैर दबाना और झूठा खाना, यह सब काम नहीं करना चाहिए। गुरु की स्त्री सजातीय हो तो गुरु समान पूज्य है और दूसरे जाति की हो तो पूजनीय नहीं है।
मतलब यहाँ भी भेदभाव। अथवा उसको उठकर प्रणाम करते, यही सेवा। उपटन मलना, शरीर स्नान कराना, दबाना, फूल से बाल गूंथना काम गुरु स्त्री के नहीं करने चाहिए। गुरु पत्नी तो युवती नारभा विभेद है पादी हो पूर्ण विशति वर्षेण गुण दोषी विज्ञानता स्वभाव में से नारिणाम नराण में है दूषणम अतो अर्थाथन प्रमादंती परमदास विपसतिम विद्या समलम लोके विद्या समपि वा पुनः फिर मदा हयुत पथम नेतु काम क्रोध वसानुगम मात्रा सौ सनादुहित्रा वन विविक्ता सनो भवेतः बलवान्द्रिय ग्रामो विद्या समीपी कर सती कामयते गुरुपति नाना युवतियां न युवा भूमि विधिवत वंदनम कुर्याद साव सहमति ब्रुवन। पूरे 20 साल का जवान, भला बुरा जानने वाला शिष्य जवान गुरु जी को पैर छूकर प्रणाम न करे, दूर से ही भूमि पर प्रणाम कर ले। यह स्त्रियों का स्वभाव होता है कि पुरुषों को दोष लगा देती हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों से सदा सावधान रहते हैं। ये बात तो सही है। संसार में पुरुष पंडित हो या मूर्ख उसको काम क्रोध के वश को मार्ग में ले जाने की स्त्रियां बड़ी समर्थ होती हैं। माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठें, क्योंकि इंद्रियां ऐसी प्रबल हैं कि विद्वान के मन को खींच लेती हैं। यदि इच्छा हो तो युवा शिष्य युवती गुरुपत्नी को मैमु को कहकर दूर से भूमि पर प्रणाम करना चाहिए। अगला, विप्रोष्य पाद ग्रहणम वह वाचा विविधान वादनम गुरुद्वारेषु कुर्वीत सता धर्म मनु स्मरणम यथा खननि खनित्रण नरो वार्यधि गच्छति तथा गुरुगता विद्या सुसुरोधि गच्छति है मुंडो व जटिलो व स्यादत व इस्पाति शिखा जटम नैन ग्रामे अभिमिन्निमिलोचेत सूर्यो नाभ्युदयात कैचितम। विदेश से आने पर पैर छूकर प्रतिदिन दूर से गुरु स्त्री को प्रणाम करना चाहिए। तो तुम्हारा तो शास्त्र ये कहता है समुद्र पार नहीं करना चाहिए, फिर विदेश से कैसे आ जाएगा आदमी। यही शिष्यों का आचार है। जैसे पुरुष कुदाल फावड़े से भूमि को खोदता हुआ जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार सेवा से गुरु विद्या को पाता है। ब्रह्मचारी मुंडित या शिखा वाला या जटाधारी हो, उसका गांव के भीतर सूर्य सूर्यास्त में नहीं रहना चाहिए। कोई गंजा हो, पैदाइशी गंजा हो, तो फिर मनुस्मृति किसी काम की नहीं है। अर्थात दोनों गांव के बाहर संध्या गायत्री की उपासना में रहना चाहिए। अच्छा जी, चैतयम चैद विद्यातम सूर्यम शयान कामचारातम निम्नो लेचदमे वा ये प्या विज्ञान जय जपन्नुपवसेदम दिनम सूर्येण हावि निर्मुक्ता स्यानो अभिदुश्चय्या प्रियाचित कुर्वाणे युक्त स्यान महेत नसः आचम्य पर्यतो नित्य मुंबे संदेह समाहिता शुचो देशे जपंज पय मुपासितम यथा विधि यदि स्त्री यद वरजम श्रेषम की चिंतम समाचारेतम ततम सर्वमाचरेदम युक्तो यत्र चास्य रमेन मनमहा। यदि ब्रह्मचारी इच्छा से सोता रहे और सूर्योदय हो जाए या नगर में ही सूर्यास्त हो जाए तो एक दिन उपवास और गायत्री जाप करे। अरे भाई सोते रहने में क्या उपवास है। यदि सोते हो सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाए उसका प्रायश्चित न करे तो उसको महापातक लगता है, कोई पातक नहीं लगता। ये इसलिए बताया कि ज़्यादा सोना नुकसानदायक है। ये बात करनी चाहिए थी सीधी। आचमन करके प्रतिदिन दोनों संध्या में एकादशन होकर पवित्र स्थान में यथाविधि गायत्री का जाप करना चाहिए। यदि किसी धर्म का स्त्री अथवा शूद्र आचरण करता हो, उसमें मन लगे, उसका भी पालन न करें। किसी धर्म का स्त्री अथवा शूद्र आचरण अथवा जिस धर्म में अपना चित्त प्रसन्न हो वही करें। हमारे देश में चित्त प्रसन्न है कि मनु महाराज मूर्ख थे, जो ब्रह्मा के मुख से मतलब हमारी तो डिग्री फेल कर दी इन्होंने। धर्मार्था वाच्युते श्रेयसम कामार्थो धर्म एवं च अर्थ वे श्रेय स्त्री वर्गम तु स्थिति आचार्य पिता देव चे माता भ्राता च पूर्वजम नार्ते नाप्यवंत मंतव्या ब्राह्मण विशेषता आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथ्वी मूर्ति अस्तु भ्राता उसरो मूर्ति नामन या माता पितरो कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कर्ति शक्या कर्तु वर्ष तेरपि। कोई अर्थ और धर्म, कोई काम को, कोई अर्थ को, कोई धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, पर धर्म अर्थ और काम इन तीनों का आचरण करने से भला होता है। यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति, पिता प्रजापति की मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति और बड़ा भाई अपनी मूर्ति है।
इनसे दुखी होने पर भी इनका अपमान न करें। ब्राह्मण को तो इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। चलो ब्राह्मण को सलाह तो दी, लेकिन ब्राह्मण तो सबका अपमान कर रहे हैं। मनु स्मृति, जो मनु खुद अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, वही दूसरा का अपमान कर रहे हैं। यानी कि उल्टी बात है तो मनु साहब ही कर रहे हैं। मनुष्य की उत्पत्ति और पालन आदि में माता पिता जो दुख सहते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्ष सेवा में नहीं हो सकता। और आजकल ऐसी माएँ जो बच्चों को गला दबा रही हैं। तयो नृत्य में प्रियम कुर्यादव आश्चर्य चे सर्वदा, तेषव वे तिरसु त्रिष्टम तप सर्वदा समाय पते, त्रेसा त्रियाणाम सुसुरसा परम तप उच्यते, न तेरन भय नु क्या तो धर्मन्य समाचरेतम, तहवि त्रियो लोकास्तहव त्रियाश्रमा, तहवि त्रियो वेदास्तु एवाक्ता स्त्रियो अग्र्यम, पिता वे गहर्य पत्यो अग्नि निर्माता अग्र दक्षिण स्मृता, गुरुरा वनिवस्तु सा अग्नित्रा गर्यसी, तिर्षव प्रमा धने तेषु त्रीनो लोकान विजय दृग्रही, दीप्यमान सवैव पुष्पा देववद दिवि मोदते, एवं लोकम मात्र भक्त्या पितृभक्ता च मध्यमम, गुरु सुरसिहा तवेम ब्रह्मलोक समसुते, सर्वे तस्याद्या धर्म यदस्ते त्रे आदता, अन्न अनाद्रासु यस्य से सर्वतस्य फलः क्रियां, यावत् त्रस्यते जीवे युष्टे वत्रयन्यम, समाचारे ते स्वभे नित्य सुरसा कुर्यात प्रिय रहते अर्थम। अब ये क्या कहते हैं, सुनो इसको पढ़ लेते हैं। इसलिए माता पिता और आचार्य का प्रिय कार्य करें, इन तीनों के संतुष्ट होने से सब तब पूरे हो जाते हैं। आचार्य का मतलब पढ़ाने वाला, ब्राह्मण जरूरी नहीं है। जिसने आपको अच्छी गाइडलाइन दी हो, वो भाई भी हो सकता है, वो कोई वकील भी हो सकता है, जो भी आपके भलाई करे वो आचार्य है हमारे लिए। ऐसा ब्राह्मण जो हमको नीच समझे, वो हमारे लिए क्यों आचार्य होगा? हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? मतलब हम उससे ज़्यादा बुद्धिमान और वो हम उसको उसकी हाथ पैर जोड़ें, ये अब नहीं हो सकता। इन तीनों की सेवा को परम तप कहा जाता है। इनकी आज्ञा लेकर दूसरे धर्मों का आचरण करना चाहिए। यही तीनों लोग पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग में है। स्वर्ग वुर्ग किसी ने नहीं देखा यार। तीनों आश्रम, तीन वेद और तीनों अग्नि है। पिता गहर पत्ते अग्नि, माता दक्षिणापति अग्नि, गुरु अहबनी अग्नि का स्वरूप, और तीनों अग्नि संसार में बड़े हैं। इन तीनों की भक्ति सेवा से तीनों लोगों का ग्रस्त जीतता है और स्वर्ग में देवताओं की भांति सुख पाता। मात्र भक्ति से ये लोग पृथ्वीलोक से मध्यलोक, गुरुलोक से ब्रह्मलोक को पाता है। और ब्रह्मलोक तो मनु का बनाया हुआ है, तो सब फ्रॉड है। ब्रह्मा एक भाव है, ब्रह्मा नाम की कोई चीज़ आज तक नहीं हुई। जिससे इन तीनों का आदर किया वह सब धर्मों का पालन किया, और जिसने अनादर किया उसके सब धर्म कर्म निष्फल हैं। जब तक कि माता पिता गुरु जीवित रहे तब तक इनकी सेवा में विशेष रूप से लगा रहना चाहिए। तो और पढ़ दें भाई। तेषा मनु परोधयन पारत्र यद यथाचरेतम तत्तम तन्निवेदयत्युतेभ्यो मनुवचन कर्म विवे, तिर्षे ते विसित कृत्यम ही पुरुष से समापते, ऐसे धर्म पर साक्षात पर तो धर्मो उच्यते। दध्यानम शुभा में विद्यामाद दीतावरादपि अन्यादपि पर धर्म से स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि विषादम अमृतम ग्राहम बालदपि सुभाषितम अमित्रादपि सदव्रत में मेध्यादपि कांच जन्म स्त्रियो रत्नाद्यो विद्या धर्म सोच सुभाषितम विविधानि च शिल्पाणि समादेयानि सर्वता। अब आगे से इसके अतिरिक्त परलोक प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करे हुए मन वचन और कर्म से इनको निवेदन करते हैं। इन तीनों की सेवा से पुरुष के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। यह मुख्य धर्म है और गौण धर्म भी माना जाता है। श्रद्धामयी पुरुष उत्तम विद्या को हीन जाति से भी सीखे। हीन जाति कोई होती है क्या? इंसान सब जैसे पैदा है, इसलिए मनुस्मृति मूर्खता की किताब लगती है मुझे। और चंडाल से भी लोक मर्यादा सीखे। हीन कुल से भी यदि स्त्री रतन सुशील स्त्री को से विवाह के लिए स्वीकार करें। हीन जाति नहीं होना चाहिए, हीन जो कर्म करे उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। जाति तो कोई हीन हो नहीं सकती, जाति तो हमने ही बनाई है। तो हम तो कहते हैं ब्राह्मण भी हीन है, तो अगर हम लोग माने गैर ब्राह्मण माने ब्राह्मण हीन है, तो ये हमारे लिए बात सही हो जाएगी। तो मनुस्मृति लिखते हैं तो हम दूसरी स्मृति लिख देते हैं इसके खिलाफ। तो ये सब फालतू की बातें हैं। विष से अमृत और बालक से भी हितवचन ग्रहण करने चाहिए। शत्रु से भी सदाचार, अपवित्र में भी स्वर्ण मिले तो उसको निकाल लेना चाहिए। स्त्री रतन विद्या सोच अच्छे वचन भांति भांति के शिल्प आदि सबसे सीख ले। ए ब्राह्मण ध्यान मात काले विद्यते अनुवर्ज्या च शुश्रूषा यावत् ध्यानम गुरुम न ब्राह्मणे गुरु शिष्या वास माते अंत वसेता
ब्राह्मणे वा ननुचाने कांगण गति मनुतमाम यदि तवा यंतिके वासम रोचते गुरुकुले युक्त परिचरे दे नमः शरीर विक्षोभनात्। आपत्ति काल में क्षत्रिय वैश्य से भी अध्ययन का विधान है। भैया आज क्षत्रिय नहीं पढ़ेगा या वैश्य नहीं पढ़ेगा वो भी बेचारा कामयाब नहीं हो पाएगा। तो आपत्ति काल तो हमेशा ही है। सबसे पहला ज्ञान तो मनुष्य को एजुकेशन लेनी है, शिक्षा लेनी है। लेकिन यह आपत्ति काल में तो मतलब जब क्षत्रिय पढ़ेगा ही नहीं तो हथियार चलाना कैसे सीखेगा, हथियार के बारे में कैसे मालूम करेगा, कैसा कैलिबर है, कैसा बोर है किसका, ये कैसे मालूम होगा। तो ये मनुस्मृति मूर्खता का प्रतीक मालूम होती है कहीं कहीं। परंतु ऐसे गुरु की सेवा अध्ययन काल तक ही करनी चाहिए। जो गुरु ब्राह्मण न हो या सांगवेद का ज्ञाता न हो तो मोक्षार्थी ब्रह्मचारी जीवन भर गुरु कुलवास न करें। मतलब पढ़ाने का ठेका ब्राह्मणों का और दूसरे लोगों को नीच बनाने का ठेका, इसलिए कोई गुरुकुल में पढ़ना नहीं चाहता। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवन भर गुरुकुलवास चाहे तो देहांत तक सावधानी से गुरु सेवा में लगा रहे। असमाप्ते सरिष्य यतु सुरससे गुरुम से गच्छ तयंजसा विप्रो ब्राह्मण सदै शाश्वतम न पूर्व गुरुवे कि चिदुपुर कुरितम धर्मावित है स्नान से अस्तु गुरु दक्षिणा अज्ञप्त सकथा गुरुथ महारेतम क्षेत्र हृण्य में गामचे छत्रोपान न हम सान धान सार के वासासी गुरुवे प्रति महादेव। जो ब्राह्मण देहांत तक गुरु की सेवा शुश्रूषा करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब देहांत से गुरु हो गया मान लिया 150 साल का, 100 साल का, और चेला भी 70 साल का बीमार हो गया तो सेवा कैसे करेगा भाई उसकी। धर्म के ब्रह्मचारी को अध्ययन के पहले दक्षिणा आदि से गुरु का कुछ उपकार नहीं करना चाहिए, किंतु समावर्तन के पश्चात गुरु की आज्ञा से यति सक्तन घोषणा देनी चाहिए। खेत सोना घोड़ा छतरी जूता आसन अनुसाग वस्त्र पर करे गुरु। ये तो लूटने का धंधा ब्राह्मणों ने बनाया था और राजाओं ने किले के किले जमीनें ज्यादा दे दी। तो मूर्खता का प्रत्येक थोड़ी सी बढ़ाई कर दी क्षत्रियों की। अरे कहीं भी भुजा से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ आज तक। अगर क्षत्रिय इतने बलवान होते तो मुगल यहाँ अटैक न कर जाते, या कोई भी जाति जो अपने को क्षत्रिय समझती है। तो मुगल तो इस बात को नहीं मानते, उन्होंने पूरे देश पर राज्य किया। मनुस्मृति तुम्हारी धरी की धरी रह गई। आचार्य थे खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणानिवंते गुरुद्वारे सपिंडे व गुरुदत्त वृत्ति माचरितम एतस्य विद्या मानुष्य स्थानांसि विहारवान प्रियजनों शिशु शीर्षा साध्यम देहे आत्म एवं चरोति विप्रोति ब्रह्मचर्य विलिप्तम स गच्छ तयोत्तम स्थानम न चय जायते पुनम। अब ये कहते हैं गुरु की मृत्यु उपरांत विद्वान गुरुपुत्र गुरु स्त्री गुरु के सहोदर भाई आदि हो तो गुरु के समान कर मानना चाहिए, और ये विद्वान ना हो तो गुरु स्थान में अग्नि की सेवा करे और उपासना से निज देह को ब्रह्म भक्ति के योग करे। इस प्रकार जो ब्राह्मण अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करता है परमात्मा में पुण्य इस लोक में जन्म नहीं लेता। ये सब मूर्खता की बात है, कोई लोक और परलोक नहीं होता। इति मानवे धर्म शास्त्रे भृग प्रोक्ता स्मृतो द्वितीय अध्याय समाप्त। महर्षि भृगु द्वारा परिचित मानव धर्मशास्त्र का, ये धर्मशास्त्र नहीं है तो कोई कहीं धर्मशास्त्र लगता है मुझे। तो दोस्तों आज हम तीसरा अध्याय कल से शुरू करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। तो ये मनुस्मृति कहीं कहीं मूर्खता का प्रतीक होती है और साइंस से ये विरुद्ध चलती है, लोकाचार से विरुद्ध चलती है, सदाचार से विरुद्ध करती है, लोगों को ऊंच नीच की भावना बताती है। तो ये भी नफरत से भरी एक किताब है जो कि एक दूसरों पर ईर्ष्या जलन, जो कहते हैं कि ईर्ष्या जलन ना करें ब्रह्मचारी, वो तो मनु महाराज खुद कर रहे हैं। तो ये किताब तो हमारे मानने योग्य नहीं है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, एक थोड़ा सा भी सावधान व्यक्ति है, विशिष्ट दिमाग वाला व्यक्ति है जो अपने दिमाग का उपयोग करता है, उसके लिए वो मनुस्मृति सवर्ता अनियुक्त है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।